और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी इत्तलात तारिक अजीम ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तारिक अजीम का कहना था कि जब ओहदे पर रहते हुए सच बोलना मुश्किल हो जाए तो खामोश रहना ही बेहतर होता है, इसलिए मुस्ताफी होना ही बेहतर समझा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी और जमात या किसी दूसरे मुस्लिम लीगी धड़े में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि काफ लीग में रहकर ही पार्टी कारकुन की तरह काम करेंगे। उधर पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने तस्दीक की है कि तारिक अजीम का इस्तीफा मौसूल हुआ है, जिसे मंजूर भी किया जा चुका है। उन्होंने जाती वजूहात के बिना पर इस्तीफा दिया, ताहम तारिक अजीम को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है, जबकि तहसील कबल में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा चैनल 5 रशीद इकबाल। जी रशीद इकबाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी जिला स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में गवारा शहर, फिजागट, चारबाग, मदियन, दुरुशखेला और कालाम में आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है, जबकि कर्फ्यू में नरमी के दौरान बड़ी तादाद में लोग इशाई ज़रूरिया की खरीदारी में मसरूफ है और मुसलसल कर्फ्यू में नरमी की वजह से दिन ब दिन कारोबारी इदारे खुल रहे हैं, जबकि ताहाल तमाम सरकारी इदारे और स्कूल बंद पड़े हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब कबल समेत जिले भर के मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का अक्सरियत पसंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है और मुतअद्दिद अक्सरियत पसंदों की गिरफ्तारी की इत्तलात मासूल हुई है। जबकि दूसरी जानिब तमाम सरकारी स्कूलों को खोलने के लिए 1 अगस्त की तारीख दी गई है और इस सिलसिले में तैयारियां जारी है। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 234 स्कूल तबाह हो चुके हैं, जिसके लिए ताहाल मुतबादिल किसी किस्म के टेंट स्कूल वगैरह का इंतजाम नहीं किया गया है और वापसी आने वालों का सिलसिला ताहाल बदस्तूर जारी है और लंडाके के मुकाम पर अब से तकरीबन चंद लम्हे पहले 100 के करीब गाड़ियां जिला स्वात में दाखिल हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया रशीद इकबाल हमें तफसीलात से आगाह करने का। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ जितने सख्त इकदाम पाकिस्तान अब कर रहा है, ऐसे इकदाम किसी भी दौर में नहीं किए गए। उनका कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम में पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है। उनका कहना था कि अमरीकी इकदाम के बायस अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान शदीद दबाव का शिकार है। उनका कहना था कि अमरीकी फौज अफगानिस्तान में जंग को अगले मरहले में ले गई है और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हमने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि हम अफगान इलाकों को शिद्दत पसंदों से पाक करके मुकामी अफगानों को अपने मजबूत दिफा के लिए तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, जिसमें साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई, बल्दियाती निज़ाम, NFC अवार्ड, मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद, सवात मुतासरीन और दीगर मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। लाहौर में वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली 1-to-1 मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ोहरानी का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मसाइल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद और मफाहमती पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया और फैसला किया कि बल्दियाती निज़ाम के मुस्तकबिल का फैसला सूबे करेंगे और वो बल्दियाती निज़ाम में अपनी मर्जी से तरमीम करने का हक रखते हैं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को NFC अवार्ड की हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से दोनों रहनुमाओं में हतमी हिकमत अमली तय नहीं हो सकी। ताहम इस मौके पर इत्तफाक किया गया कि आइंदा किसी आमिर को जमहूरियत पर शब खून मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात सरहद मियां इफ्तिखार हुसैन ने सूफी मोहम्मद की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि कलअदम तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी के सरबराह मौलाना सूफी मोहम्मद को कमांडर साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी को भी सूबे का अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देगी। उनका कहना था कि सूफी मोहम्मद दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही और उनको मजबूत करने में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना सूफी मोहम्मद पर तहकीकात की रोशनी में मुकदमा चलाया जाएगा। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि सूफी मोहम्मद की जानिब से जमहूरियत को कुफ्र का निजाम कहने पर शिद्दत पसंदों के हौसले बुलंद हुए।
सूफी मोहम्मद के जुराइम की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि सूफी मोहम्मद को नक्स अमन के तहत गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान पर मुश्तमिल होगी। टीम तहकीकात मुकम्मल करके वजीर दाखिला को अपनी सिफारिशात देगी, जिसकी रोशनी में सूफी मोहम्मद के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। उधर इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि सूफी मोहम्मद को पहले हिफाजती तहवीत में ले लिया गया, बाद अज़ा उन्हें नफ्स अमन के तहत बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जस्कम रहनुमा के कत्ल की तहकीकात कराने का फैसला किया है। इस हवाले से आला सतह की तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। ऑपरेशन राह रास्त के दौरान सवात में शिद्दत पसंदों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खैज मवाद से भरी गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। खुद को हमले के लिए तैयार किए जाने वाले 6 बच्चों को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। सवात में ऑपरेशनल कमांडर ब्रिगेडियर ताहिर हमीद ने सहाफियों को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शिद्दत पसंदों के कब्जे से 5 खुदकुश गाड़ियों समेत 15 गाड़ियां बरामद की गयी। उन्होंने बताया कि बरामद होने वाले असलहे में भारतीय और रूसी साख्त का असलहा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंगोरा समेत सवात का ज्यादातर हिस्सा क्लियर हो गया है और जिंदगी की रौनकें बहाल हो रही हैं, जबकि बास बालाई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और शरपसंदों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब दीरबाला के इलाके डोकदरा में जेट तैयारों की बमबारी से 16 शिद्दत पसंद हलाक और 18 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने डोकदरा के इलाकों गाजी गए, गड्डाओं और शॉर्टकस की पहाड़ी चोटियों पर बंकर बना रखे थे, जिन पर जेट तैयारों से बमबारी की गई। इस कार्रवाई में 16 शिद्दत पसंद हलाक और 18 जख्मी हो गए। ज़राए का कहना है कि कौमी लश्कर ने अस्करियत पसंदों का 2 माह से मुहासरा कर रखा था। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही सैयद अली हैदर और जरनाब खान को इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 5।